हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस इतवार में भी तेरे चरणों में हम लोग आए, आराधना करने के लिए आए। प्रभु जी, हम जानते नहीं कब तक ऐसे चलेगा, तो भी तू एक अद्भुत काम कर हमारा सारे कलीसिया का लोग यहाँ आकर तेरे नाम महिमा करने के लिए मदद दे। प्रभु जी, तू आशीष दे, तू एक अद्भुत काम कर प्रभु जी। इस देश में, इस दुनिया में, ये सारे चीज तेरे हाथ में प्रभु जी। तू सिंहासन में बैठे, तू सिंहासन में प्रभु जी ये कार्य कर प्रभु जी, अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, अद्भुत कार्य कर। तू है, महान है। जैसे तू लाल समुद्र को 2 टुकड़ा किया, वही कार्य तू कर सकते है प्रभु जी। हमारे लिए तू कर। जल्दी से हम इस भवन में आकर आराधना करने के लिए एक सब मिलकर तेरे महिमा करने के लिए तू हम सबको मौका दे प्रभु जी। ये सारे आराधना को तेरे हाथ में सौंपते, तू आशीष दे। तू लोगों का बीच में बातचीत कर प्रभु जी, तू बातचीत कर। और हमारा कलीसिया का पिछले हफ्ता कई लोग का बर्थडे था, सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते प्रभु जी। तू आशीष दे, अनुग्रह दे। इस सप्ताह जो जिस जन का बर्थडे है, तू उन लोगों का जीवन में भी कार्य कर। ना केवल हमारा कलीसिया का लोग का किस किस का आवश्यकता है वो पूरा कर प्रभु जी। और एक बार इस आराधना के लिए तेरे चरणों में आते, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाएंगे। वो जिंदा परमेश्वर है, जब वो कहे तो कुछ भी हो सकता है। वो जिंदा परमेश्वर है। तो आइए हम उस जी परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा है यीशु। जागड़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। जागड़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। तकलीफों में तेरा वचन है राह। दुखों तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु अंधे भी उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे। तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा
तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जिंदा है, जो जब वो कह दे तो वो मुर्दे जी उठते हैं, लंबे चल उठते हैं, अंधे देख उठते हैं और गूंगे बोलते हैं। वो यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं और वो परमेश्वर अभी भी जिंदा है। तो आइए हम एक और बात गाएं, जिंदा 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 यीशु की। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया। ये हमारे सौभाग्य परमेश्वर की हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। सच में तू जिंदा है परमेश्वर प्रभु, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है परमेश्वर प्रभु। इस आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। इस आराधना के द्वारा सारे लोग आशीषित होने पाए और वो जानने पाए परमेश्वर की सच में कि वो एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। यस, हम आपके परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस समय को हर एक जन को आपने सौंपते परमेश्वर। सभी लोगों के साथ वचन के साथ बातचीत कीजिए और जो भी आप उनसे बातचीत करेंगे परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में लागू करने होने पाए प्रभु। अपनी दास के द्वारा बातचीत कीजिए। आगे के समय को, इस समय को हर एक जन को आप कहते सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुबह का घड़ी में, इस इतवार में तेरे चरणों में आए प्रभु जी। हमारा बीच में तू बातचीत कर, एक एक जन को तू छू प्रभु जी, तू आशीष दे। तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पाए, तेरे वचन हमको चुनने पाए, तसल्ली देने पाए, चंगाई देने पाए प्रभु जी, दिल का गहराई में कार्य करने पाए। पूरा आराधना को तेरे हाथ में सौंप दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण करें, आमीन। मैं हाल में ये गीत मेरे लिए बहुत गहराई से कार्य कर रहे थे। आज का परिस्थिति को देखकर, आज का समस्या को देखकर एक शब्द, एक गीत का शब्द मेरे लिए बहुत दृढ़ किया। वो है, राह मेरे साथ खुदा शाम हो जाती है। Abide with me, Lord. Fast falls on eventide. प्रभु जी मेरे साथ शाम हो चुका है, अकेलेपन हो चुका है, मेरे साथ रहो। पहले इस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे संदेश में। लुका अध्याय 24 का 29वां वचन। हाँ, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हाँ, हमारे साथ रह, हाँ, क्योंकि संध्या हो चली है। हाँ,
और दिन अब बहुत ढल गया है। हाँ तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हाँ, ये इतना काफी है। हमारा साथ रह, हमारा साथ रह, ताकि अंधेरा आ चुका है। द डार्कनेस हैव कम, अबेड विथ मी। इस बात को आप देखने में मैं थोड़ा आगे से आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। पहले ये लोग 17 वचन से आप देखने में यरूशलेम में बहुत कठिनाई का समय चेले लोग को चल रहे थे। चेले लोग एक जगह में जाकर छुप गया। तब कोई एक व्यक्ति जाकर पत्रोस जाकर कह रहे यीशु मसीह जी उठा है। ये बात और सारे लोगों का अंदर डर पैदा किया, ताकि ये लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। ये लोग सोचे होंगे और क्या चाल है हम लोगों को फंसाने के लिए। हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है ये 2 जन बहुत डर गए, ताकि बाइबल यही बतलाते हैं डर के साथ, दुख के साथ ये लोग चल रहे हैं। हकीकत में यरूशलेम में क्या हो गया? अगर आप मार्कुस सुसमाचार को पढ़ने में यीशु मसीह को यूदास धोखा देकर पकड़वाया और लोग राते रात प्रधान याजक का घर में ले जा रहे हैं। वहां निर्णय ले रहे हैं इसको मृत्यु को दंड देना, मृत्यु को दंड देना। रात को सनहरीब संघ का कमिटी, कहीं आप देखें रात को कमिटी करके एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। मैं और एक वचन पढ़िए, 19 वचन पढ़िए। 19वां वचन, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। आगे, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, मृत्यु को आज्ञा दिया जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। अभी यीशु मसीह खुद अगर इसका पहले वचन को पढ़ने में ये पता चलेगा, ये लोग काफी दुख का चल रहे, और ये लोग खुद यीशु मसीह के बारे में भविष्यद्वक्ता था, मनुष्य का बीच में और परमेश्वर का सामने एक सही व्यक्ति था। लेकिन इस्राएल का सरदार लोग और याजक लोग जबरदस्ती पकड़कर उनको क्रूस पर चढ़ाया। इस बात को ये लोग बात करते हुए जा रहे। अभी समय आ गया इम्माउस का निकटा में आगे। इम्माउस के निकटा में आने में अंधेरा हो गया। ये दोनों सोचे होंगे इस बात को, जैसे भी हो इस व्यक्ति हमारा साथ आने में, हमारा साथ बात करने में कुछ ना कुछ हिम्मत आ रहा है, कुछ ना कुछ हमारा दिल में कुछ फर्क आ रहा है, कुछ ना कुछ हमको तसल्ली मिल रहा है। इसलिए अभी अंधेरा हो गया, इट इज वेरी डार्क, शाम चल चुका है। आप हमारा साथ रहिए। अंग्रेज में
abide with me, abide with me। इस बात को ये लोग कहने में यीशु मसीह उन लोगों के साथ जाकर तब रोटी को तोड़ने में, रोटी को आशीष देने में उन लोगों को पता चला ये यीशु मसीह था। मेरे प्रिय लोग, ये लोग डर गए थे, आशा नहीं थे, आगे क्या हो गया, हो जाएगा, क्या होगा ये भी मालूम नहीं, अनिश्चित थे। क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू अस लॉर्ड, व्हाट विल हैपन। आज सुबह आप भी ऐसे होंगे। जरा देख लीजिए, एक जगह में एक कोरोना का समस्या पूरा न केवल हिंदुस्तान, पूरा पृथ्वी को पकड़ रहे। भिन्न भिन्न जगह में लोग डर रहे। मैं अभी सुनने में आया चेन्नई में लोग भाग रहे चेन्नई से अपना अपना जगह को, फियर ऑफ डिसीज। दूसरा, एक जगह में युद्ध का डर, युद्ध का डर। और कहां से ये तितलियां आए हैं मालूम नहीं। वो लोगों का दिल में, इतना लोगों को नौकरी चल रहा है, तंगा नहीं मिल रहा, नौकरी का बारे में सोचकर डर, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस डर में आप भी चलते होंगे। क्या होगा प्रभु जी, इतना समस्या में, देश में इतना समस्या में, व्हाट विल हैपन टू अस। इस डर में आज सुबह आप रहते होंगे। लेकिन एक चीज है, ये चेले लोग भी डर गए थे, लेकिन एक चीज, प्रभु हमारा साथ रहे। अबाइड विथ अस लॉर्ड, अबाइड विथ अस। इसमें एक आप सब जानते हैं इस गीत को। एक व्यक्ति हेनरी फ्रांसिस लीट लिखा था 1847 में। इनका दोस्त मरने का समय में इसी शब्द को बोलकर मर गया था। यही आवाज उनका अंदर आते रह रहा था 20 साल से ज्यादा। उसके बाद ये लेट इस गीत को गाया, गीत को लिखा, अबाइड विथ मी लॉर्ड, मेरे साथ रहिए प्रभु जी, मेरे साथ रहिए। मेरे प्रिय लोग, इस गीत का बात को आप देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा लोगों को मदद हमको नहीं मिलने का समय और तसल्ली नहीं मिलने का समय, मददगार देने वाला परमेश्वर मेरे साथ तू रहू, ऐसे 3 स्टैंजा का गीत है। इस गीत पहले वर्ल्ड वॉर में बहुत जवान लोगों को तसल्ली दिए। और गांधी जी का एक मन प्रशंसा एक गीत है, और अभी भी हमारा रिपब्लिक डे रिट्रीट में इस गीत को प्ले करते हैं। सच अ पावरफुल सॉन्ग। ये गीत कहां से शुरू हो गया? उस चेलों लोग किया, अबाइड विथ मी लॉर्ड, हमारा साथ रह, हमारा साथ रह। इस सुबह का घड़ी में इस प्रार्थना को हम करेंगे। परिस्थिति बहुत खराब है प्रभु जी, चारों तरफ कोई मदद नहीं, डर, देयर इज बिग अनसर्टेनिटी एवरीवेयर, व्हाट आई विल डू। बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, कोई कुछ नहीं, मैं क्या करूं। मृत्यु नजदीक में है,
मालूम नहीं कैसे इस कोरोना पकड़ेंगे, मृत्यु नजदीक में है, नौकरी कब जाएगा मालूम नहीं, डर डर, और क्या होगा, मेरा खेत को क्या होगा, डर। लेकिन 6 लोग कहे एक शब्द, हमारा साथ रहे प्रभु जी। होने दे इस सुबह का घड़ी में आपका दिल का तड़प, आपका दिल का प्रार्थना, हमारा साथ, मेरे साथ रहिए प्रभु जी। अबाइड विथ मी लॉर्ड, अबाइड विथ मी, मेरे साथ रहिए। यीशु मसीह आपका साथ रहने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति, उनका नाम है विलियम होलमेट हंट्स, एक व्यक्ति वही एक बहुत बड़ा पेंटिंग बनाया। उस पेंटिंग आप सब देखे होंगे, मुझे मालूम नहीं देखे नहीं देखे। उस पेंटिंग में यीशु मसीह एक लांदन, एक हरिकेन को हाथ में रखकर एक दरवाजा का कट कटा रहे। सो कोई एक व्यक्ति उस तस्वीर को देखा, इट इज अ वेरी फेमस पिक्चर, देखा, ये कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप हैंडल नहीं उसमें डाले दरवाजा में। सो वो पेंटर हंस क्या किया मालूम नहीं, जबरदस्ती में नहीं रखा ताकि उसका हैंडल अंदर है, अंदर से खोलना है, अंदर से खोलना है। यू हैव टू इनवाइट हिम, आपको इस यीशु मसीह को बुलाना है, मेरे साथ रहे। अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा है, मैं क्या करूं, अनसर्टनिटी है एवरीवेयर, किसी को मालूम नहीं क्या होगा, क्या मालूम है क्या करना है, लेकिन प्रभु हमारा साथ रहा। ये लोग बिंदी कर कर बुलाए, यीशु मसीह गया, ना केवल गया, उन लोगों के साथ खाना खाया, खाना खाने में उन लोगों को खाना को वो आशीष दिया। When you call God, परमेश्वर को आपका घर में बुलाने में आपको परिवार को आशीष, आपका रोटी का आशीष, आपका घर में सारे एरिया में आशीष होगा। तब उन लोगों को पता चला, वो लोग का आंख खोले, हाँ ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तब यीशु मसीह का काम वहां हो गया। तब ये दोनों चेले लोग तुरंत उठकर वापस गया, फिर 7 मील 14 किलोमीटर यरूशलेम जाकर कहा, लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ गॉड कम्स टू योर हाउस you will know what to do, you will know how to move in your life। आप जानते, ये लोग जाकर फिर चेले लोग का साथ जाकर फिर उन लोगों का जीवन में शायद 120 का जिस दिन पेंटेकास्ट का दिन हो गया, उसमें भी ये लोग हो गए होंगे। दे कुड कम इनटू द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का नक्शा में ये लोग आ पाया था। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में इस महान परमेश्वर को प्रभु अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, हमारा साथ रहे प्रभु जी। क्या हम प्रार्थना करेंगे इसे? आइए प्रार्थना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस सुबह का घड़ी में तेरे चरणों में आते। प्रभु तू कार्य कर प्रभु जी। अंधेरा हो गया, चारों तरफ घोर अंधकार, हम अकेले हैं, मालूम नहीं क्या होगा, डरे हुए सारा अनिश्चित चीज को देखकर हम लोग डरे हुए। हमारा साथ रहिए प्रभु जी। ये चेले लोगों का तड़प ये था, परमेश्वर उनके साथ रहा, आशीष दिया।
इस सुबह का घड़ी में प्रभु जी कार्य कर प्रभु जी, कार्य कर। एक एक व्यक्ति का जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, तू आशीष दे, अनुग्रह दे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, लोगों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ बने रहे, आमीन।